फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। ड्राईलैंड के लेक्चर में अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं एंटी ट्रांसपेरेंट एंड देयर टाइप्स। एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग क्या है, क्यों इसको प्रयोग किया जा रहा है, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है। आपको बता दें कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां नमी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होता है, उपलब्ध नमी जो होती है, उसी के ऊपर हम फसलोत्पादन करते हैं, उसी के ऊपर हम फसलों को उगा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं होता है। तो उस दशा में जहां पर ट्रांसपिरेशन को चेक करना, ट्रांसपिरेशन को रोकना, मृदा नमी को संरक्षित करना होता है, वहां पर हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचते हैं कि ट्रांसपिरेशन को कंप्लीटली रोकना भी नहीं है और ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो जल हानि हो रही है उसको भी कम करना है। तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रांसपिरेशन को रोकें जिससे जो जल हानि हो रही है वो कम हो जाए। तो ये बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है। एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग पौधों के उन भागों पर किया जाता है जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। इनके प्रयोग से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में कमी आती है तथा पौधों में जल का संरक्षण होता है। एनी केमिकल दैट आर यूज्ड टू लीफ सरफेस टू चेक ट्रांसपिरेशन लॉसेस दैट इज कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट। कोई भी पदार्थ, कोई भी रसायन जिसका उपयोग पौधे की पत्तियों की सतह पर करने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है उसे हम एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सामान्यतः इसको हम जो है पत्तियों पर ही करते हैं, क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मुख्यतः पत्ती से ही होता है। आइए इसके टाइप की बात करते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। सीधी सी बात है, ये कोई पत्ती है, ये दोस्तों पत्ती है। इस पत्ती में इस प्रकार से स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। ये स्टोमेटा है, क्या है? स्टोमेटा है। इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैस का आदान प्रदान। क्या होता है? गैस का आदान प्रदान। इस गैस के आदान प्रदान के साथ ये क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन का भी काम करते हैं। दूसरा क्या है? ये ट्रांसपिरेशन का भी काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन हमारा रुक जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? क्या होगा? ट्रांसपिरेशन हमारा रुक जाएगा। तो इसलिए वे रसायन जिनका उपयोग हम पत्तियों की सतह पर करते हैं और उससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। इसके अंतर्गत आता है हमारा पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। एट्राजिन जो कि हर्बिसाइड है, उसको लो कंसंट्रेशन में हम उपयोग करते हैं। पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। दूसरा हमारा फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। फिल्म फॉर्मिंग क्या करता है काम? ये पत्ती है, ये इस प्रकार से क्या है? पत्ती है, ये पत्ती है। इस पत्ती के ऊपर एक परत बना लेता है। इस तरीके से क्या बना लेता है? परत बना लेता है। और परत जब बना लेगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और जब फिल्म बन जाएगी तो वो क्या करती है? जो सन रेजेस आती हैं, प्रकाश, सूर्य की किरण आती है, वो उसको वहां पर बैठने नहीं देती, रुकने नहीं देती है, उसको बहुत जल्दी इंजेक्ट नहीं होने देती है, वहां तापमान बढ़ने नहीं देती है, जिससे क्या होगा? यहाँ से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोक देती है। इसके लिए हम उपयोग करते हैं मोबिलीफ सिलिकॉन ऑयल वैक्सेस। ठीक है कि नहीं? तो ये फिल्म फॉर्मिंग हो गया। क्या करता है? सीधे सीधे पत्ती के ऊपर जब हम रसायन का स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर एक पतली परत बना देता है। जैसे ऑयल है, वैक्स है, हमने किसी के ऊपर डाला तो उसके ऊपर पतली परत बन गई। अब क्या होगा? बाह्य जो चाहे सनलाइट हो, हवा हो, उसको क्या होगा? उसके प्रभाव को कम कर देगी। उससे क्या होगा? हमारा ट्रांसपिरेशन कम होगा। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट में जैसे कोई ये पत्ती है, इस तरीके से कोई पत्ती है, ये लीफ है, ठीक है कि नहीं? इस पत्ती के ऊपर जब हम रसायन का स्प्रे करेंगे तो अगर कोई सनलाइट आ रही है, यहां से सनलाइट आ रही है, तो ये यहां से सीधे आके तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? तुरंत इसको परावर्तित कर देगा। जैसे ही आएगी तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। यहां उसको रुकने नहीं देगा, इससे इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट को जो सूर्य की किरण को पड़ते ही उसको परावर्तित कर देते हैं, यहां रुकने नहीं देते हैं, तो ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट को हम रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसके लिए हम केओलिन, क्या होता है? केओलिन 5% का उपयोग करते हैं। केओलिन का उपयोग करते हैं, केओलिन
5% का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट जो वृद्धि को कम कर देते हैं, इसमें जो उदाहरण है वो साइकोसेल है। कभी कभी ये ट्रिपल सी भी एग्जाम्पल में आ जाता है कि ट्रिपल सी क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो कंप्यूटर वाला कोर्स वाला ट्रिपल सी नहीं है, ये आपका साइकोसेल है, इसको बोलते हैं साइकोसेल ट्रिपल सी, ठीक है कि नहीं। तो ग्रोथ रिटार्डेंट क्या करते हैं, इसके जब हम स्प्रे होता है तो सीधा रूट एंड शूट का रेशियो कम कर देता है। रूट एंड शूट का जो रेशियो है इसको चेंज कर देता है, रूट का रेशियो बढ़ा देता है और जो शूट पत्तियां होती हैं उनको कम कर देता है, ठीक है कि नहीं। जब पत्तियां कम होगी तो ट्रांसपिरेशन हमारा क्या होगा, कम होगा। इसका उपयोग विशेषता हम नर्सरी में करते हैं या बागवानी में उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, नर्सरी में या फिर इसका उपयोग बागवानी में करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये क्या करता है, ग्रोथ रिटार्डेंट का काम करता है। मुख्य रूप से हम इस ग्रोथ रिटार्डेंट को ही उपयोग करते हैं, क्यों, ट्रांसपिरेशन के द्वारा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है कि नहीं, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पौधे के तापमान को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो उस दशा में अगर हमने स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप बना दिया, इसको डाला तो क्या करेगा, स्टोमेटा बंद कर देगा, तो सीधी सी बात है ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पौधे का जो तापमान है नियंत्रित नहीं होगा। दूसरी चीज, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिल्म फार्मिंग डाल दिया, उसमें भी यही दिक्कत है। रिफ्लेक्टिंग टाइप है, उसमें भी वही दिक्कत है। तो जनरली हम जो है ग्रोथ रिटार्डेंट का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ना तो स्टोमेटा बंद होता है और धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरी चीज है, हम क्या कर सकते हैं, अगर प्राइमरी स्टोमेटा एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को कम करने की जो लोअर लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, पत्तियों को गिरा देते हैं। दूसरी चीज, हम थिनिंग कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, ओवर पॉपुलेशन, तो उस दशा में हम जो हमारे वीक प्लांट होते हैं या डिजीज अफेक्टेड प्लांट होते हैं, उन पौधों को हम वहां से निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है और जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर लॉस हो रहा है वो उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके रेनफेड कंडीशन से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जब कहीं एडवर्स कोई कंडीशन आ जाती है, मान लिया ड्राई स्पेल हो गया, लॉन्ग ड्राई स्पेल हो गया, उस दशा में हम अपनी फसलों को बचा ले जाते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फिर भी आप उसको कमेंट में पूछ ले सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।